हेलो फ्रेंड्स, और आपका आज की इस न्यू वीडियो हम लोग जो बात करेंगे जो हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड नंबर जो 8 है, तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को जरूर एंड देखें। तो एपिसोड के शुरुआत में हमको और जो उसमें रेनिस बताते हैं कि जो कोलिस है तो वो 6 साल से जो जंग में गए थे, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए हैं और अब तक उनके बारे में कोई भी चीज पता नहीं चली है। तो उसके साथ उसकी पोटी हमको देखने को मिलती है और वो सभी राजा की जिम्मेदारी है, तो वो खुद संभलती है। तो ऐसा भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद रेनिस कहती है कि तुमको अपने राजा को ढूंढना होगा, और उसके बाद हमको जो पुलिस का भाई देखने को मिलता है और वो कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो बहुत समझदार है और बहुत ही ताकतवर है, वो अब तक सुरक्षित ही होगा। कहते हैं कि हमको सत्ता संभालने के लिए कोई आदमी चाहिए, और जो रेनिस है वो भी सिर्फ टेम्पररी है। और उसके बाद रेनिस कहती है कि ये जो जगह है तो वो कोलिस अपने पोते ल्यूक को देना चाहते थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मैं नहीं चाहता कि राजा की गद्दी पे अब कोई वेरेडन को छोड़ के कोई दूसरा आदमी यहाँ पे थ्रोन पे बैठे। और वो कहता है कि जो लुक का बाप है तो वो उसके ऊपर भी सवाल उठाता है, और जो कहता है कि ये गद्दी का असली हकदार मैं हूँ। और ये जो रेनिस है तो इस बारे में सोचती है। और उसी तरह हमको और उसके बाद डेमन है तो वो अपने ड्रैगन के साथ एक जगह पे आता है और वो ड्रैगन है वो अंडे निकालने लगता है। और उसके बाद वो बाहर आके अपने जो नौकर है तो उनको कहता है कि जो सीरेक्स ड्रैगन है तो उससे हमको 3 अंडे मिले हैं। तो उसके बाद जो उसके नौकर है वो डेमन को ड्रीप मार्ट से आए हुआ जो लेटर है वो देते हैं। तो उसके बाद जो रेना है तो अपने दोनों बेटों को जो वेरिएंट भाषा सिखा रही होती है, और ये लोग जो धीरे धीरे जो भाषा को सीखते हैं ये भी हमको देखने को मिलता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो डेमन आ जाता है और वो जो लेटर मिला है तो वो रेना को देता है। तो उसके बाद जो ल्यूक है तो ल्यूक के जन्म पे जो उसका भाई है वो सवाल उठाता है, ऐसा जो डेमन कहता है। ये चीज जो रेना को पसंद नहीं आती, और ये सभी चीजें हैं तो चीजें विसेरस राजा और जो एलिसन के पास पहुंच चुकी होती है। और जो रेनिस है तो वो ल्यूक को ही राजा बनाना चाहती है, तो ऐसा जो डेमन कहता है। तो जो और रेना कहती है कि उसको अभी भी ऐसा लगता है कि जो मैंने तुमसे शादी करने के लिए उसके बेटे को मरवा दिया था। जो डेमन है वो रेना को देखता है, और वो जो रेना है तो वो प्रेग्नेंट होती है। और जो वो ड्रैगन के एग्स है तो वो भी डेमन ने अपनी वाइफ यानी कि जो रेना के लिए उसके लिए लाए होते हैं। और वो लोग अब जो किंग लैंडिस जा रहे हैं तो ऐसा डेमन कहता है। और उसके बाद हमको कुछ दिन के बाद जो रेना अपने परिवार के साथ जो किंग लैंडिस जा रही होती है, और वहाँ पे उनको लॉर्ड कैसवेल है तो वो मिलते हैं, और वो दोनों बाद में किले के अंदर आते हैं। और दूसरी तरफ हमको जो एलिसन है तो वो विसेरस की जगह ले ली होती है, और वहाँ पे सब लोग स्टेप में जो लड़ाई चल रही है तो उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद सर रेनॉल्ड है तो वो वहाँ पे आके कहता है कि जो रेना है तो वो किंग लैंडिस आ चुकी है। और वहाँ पे बताया जाता है कि जो लुक के ड्रिप मार के जो राजा बनने पे सवाल उठाया गया है। वहाँ पे टाइलर लेनिस्टर है तो उनको ऐसा लगता है कि वो राजा बनने के लिए काफी छोटा है और जो राज्य है वो नहीं संभाल पाएगा। और बाकी सबको वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो कोलिस है तो उसने अपने राज्य के लिए कोई भी उत्तराधिकारी को नहीं चूज किया है, तो इसके लिए विशेष राजा है तो उनको ये चूज करना चाहिए। और जो एलिसन कहेगी मुझे अपने मेहमानों से बातचीत करनी है, और इतना ही कहते वो वहां से चली जाती है। और उसके बाद बाहर आके जो सैनिक है तो वो कहते कि जो एमोन है तो उसने एक कांड कर दिया है। और दूसरी तरफ हमको जो विसेरस राजा से मिलने के लिए उसकी बेटी रेना और जो डेमन है तो वो वहाँ पे आए हुए होते हैं। विसेरस राजा है तो वो काफी ज्यादा हमको बीमार देखने को मिलते हैं, और वो रेना को नहीं पहचान पाते। और जो रेना कहती कि हम दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। और जो वहाँ पे डेमन कहता है कि जो कोलियस है वो स्टेपस्टोन की लड़ाई में गया था, लेकिन वो अब तक वापिस नहीं आया है। तो इसी वजह से ड्रीप मार्क की सत्ता को दावेदार को चूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये सभी चीज ओटो हाईटावर और जो एलिसन थे वो देखते हैं, ऐसा जो विशेष राजा डेमन को कहता है। डेमन को ओटो हाईटावर विश्वास नहीं होता, इसकी वजह से जो ल्यूक को चूज करने के लिए विशेष को कहता है। उसके बाद वहाँ पे जो रेना है तो बेटे एगोन और जो विशेष से मिलाती है, और जो विशेष है तो अपने पोते का नाम विशेष सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और विशेष को देख के वो बच्चे हैं वो डर जाते हैं। विशेष की भी हालत हमको जो खराब देखने को मिलती है। और उसके बाद जो डेमन है तो वो उसको जो दवाई है वो पिलाता है। जो एलिसन को पता चलता है कि जो एगोन ने जो डियाना नाम की जो एक नौकरानी का जो रेप किया है, और वो एग्रोन के रूम में जो वाइन देने के लिए गई तब जो एग्रोन ने उसके ऊपर जबरदस्ती की है, तो ऐसा वो कहती है। और जो एलिसन उसे शांत करवाती है, वो जो कहती है कि जो एग्रोन है वो एक राजकुमार है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और तुम पे कई लोग सवाल उठाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जो एलिसन ये सभी चीजें जो उसको कहने के लिए किसी भी और को कहने के लिए मना करती है, और जो डियाना है वो डर जाती है, और वो उसकी माँ और वो एलिसन की बात मान जाती है। और जो एलिसन है तो गोल्ड्स के कॉइन देते उसी के साथ
जो चाय पीने के लिए देती है। जो वो चाय पी लेती है, उसके बाद जो एलिसेंट है वो आके एग्रोन पे भड़क जाती है। वो अपनी माँ या फिर अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता, ऐसा कह के जो एलिसेंट है वो एग्रोन को मारता है। तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, ऐसा वो कहती है। और जो एग्रोन कहता है मैं तुम्हारी हर चीज को मानता हूँ, लेकिन तब तुम खुश नहीं होते हो। उसके बाद जो हेलेना है तो वो वहाँ पे आती है और उसके बच्चे को कपड़े बदलने के लिए वहाँ पे एक नौकरानी को बुलाती है। और जो एलिसेंट है वो अपनी बेटी के लिए दुखी होती है। उनको यहाँ पे ये चीज पता चलती है कि जो एग्रोन और जो हेलेना दोनों की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी है। और उसके बाद हमको रेना और जो डेमन है वो दोनों बातचीत करे। उसमें जो एलिसेंट है वो आगे उनका स्वागत करती है। तो डेमन कहते हैं तुम सभी राज्यों को संभालने के लिए बिजी होगी, लेकिन जो एलिसेंट कहती है कि मैं सिर्फ राजा की जगह है तो उसको ही संभालती हूँ। और उसके बाद जो एलिसेंट कहती है कि जो राजा है वो काफी ज्यादा बीमार है और जो रेना कुत्ते की जो द्वीप वाले मैटर में कौन डिसीजन लेगा। एलिसेंट कहती है कि ये जो चीज है तो वो मैं या फिर जो हैंड ऑफ द किंग यानी कि ओटो हाई टावर है वो डिसाइड करेंगे। और उसके बाद हमको जो ल्यूक और जो जेस है वो लड़ाई सीखने की जगह पे आते हैं। वहाँ पे सब लोग ल्यूक को घूरते हैं, लेकिन जो ल्यूक को ऐसा लगता है कि जो वो बास्टर का बेटा है इसकी वजह से सब लोग उसे घूरते हैं। और जो जेस है वो कहते हैं कि तुमको ये सब चीजें हैं वो सोचना नहीं चाहिए। और उनके पीछे एमोन और जो क्रिस्टन है वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। और वो दोनों नजदीक जाके देखते हैं, तभी जो डेमन है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो उसे एक ही झटके में हरा देता है। डेमन है वो ये चीज देख चुका होता है कि जो ल्यूक है तो वो वहाँ पे आ चुका होता है। जो रेमन वेलेरियन है वो किंग लैंडिस पे आ चुके हैं। और उसके बाद किंग लैंडिस में जो रेना के पास जो रेनिस आके मिलती है और जो रेनिस है वो खुश होती है। लेकिन उसके बाद जो रेना और जो रेनिस है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और जो रेना के लिए जो वेमन को यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि वो जो अपने बेटे हैं तो उसके ऊपर जो सवाल उठाएगा। तो रेनिस बोलती है कि जो लियोनोर को जो रेना ने ही मरवा दिया है। और जो रेना कह रही कि मैंने किसी को भी जो उसको मारने का ऑर्डर नहीं दिया और मेरे उसके बारे में कुछ भी चीज पता नहीं है। और जो रेनिस को जो रेना है वो एक ऑफर देती है और कहती है कि जो ल्यूक को जो द्वीप मार का राजा बना लेना चाहिए। दोनों बेटियों की शादी जो रेना के बेटे के साथ करवाने के लिए कहती है। जो बेला है तो उसको किंग लैंडिस की जो वारिस घोषित करेगी और जो रियाना को द्वीप मार का संभालने देने के लिए कहती है, जिससे उसके बच्चों के पर भी कोई भी सवाल ना उठे। और जो रेनिस बोलती है कि जो अगले दिन ओटो हाई टावर है तो वो उनको झुकाने के लिए कोशिश करेंगे। वो उसके बारे में सोचेगी, ऐसा वो कहती है। तो रात में जो रेना है तो वो विसेरस के पास आती है और जो रेना है हमको काफी दुखी देखने को मिलती है। और जो वो एग्रोन का सपना है तो वो उसको बताती है। और जो रेना कहती है कि आपने मुझे वारिस बना के जो सभी परिवार है वो काफी ज्यादा टूट रहा है। और ये चीज बता के जो वो विसेरस को इसको कहती है। और जो विसेरस राजा को जब अपने बेटे ल्यूक को जो द्वीप मार की सत्ता संभालने का कहने के लिए जो रेना कहती है। और जो विसेरस की जो हालत हमको काफी ज्यादा जो खराब देखने को मिलती है और वो तड़पने भी लगता है। जो रेना है और ये चीज से काफी ज्यादा दुखी होती है। और जो अगले दिन विसेरस है इसका इलाज चल रहा होता है, तब वहाँ पे जो ओटो हाई टावर है तो वो भी वहाँ पे आते हैं। जो विसेरस से कि हमको रात में एक जो डिनर है वो तैयार करना है जिसमें हमारा पूरा परिवार है वो एक साथ होगा। उसके बाद जो ओटो हाई टावर है तो वो विसेरस की जगह पे आके जो आयरन थ्रोन पे बैठता है और वो जो इस फैसले में जो विसेरस की जगह पे फैसला लेगा तो ऐसा वो कहता है। और जो उसके बाद जो वेमन को अपनी बात रखने के लिए कहता है। और जो वेमन कहता है कि जो हम लोगों ने मिलकर जो वेस्टरोस को खड़ा किया जिसमें जो टारगेरियन है तो वो हमेशा आसमान पे राज करेंगे, जो वेलोरियन है तो वो हमेशा पानी पे राज करेंगे और जो हमेशा कोलियस के साथ रह के उसकी मदद करता रहा है। और जो वो अपने हाउस को बचाने के लिए जो लॉर्ड द्वीप मार्क का जो राजा घोषित करने के लिए कहता है। तो रेना को जो ल्यूक के बारे में क्या चीज कहनी है तो वो ओटो हाई टावर पूछता है। और उसके बाद हमको विसेरस तो वो वहाँ पे आ चुका है और वो काफी ज्यादा बीमार है, ये भी हमको देखने को मिलता है। और जो वो ओटो हाई टावर को कहता है कि जो मैं आज फिर से जो आयरन थ्रोन पे बैठूंगा। जो विसेरस है वो आगे बढ़े तब उसका जो ताज है वो नीचे गिर जाता है। तब जो डेमन आता है और जो उसका ताज उठा के जो विसेरस को जो अपने थ्रोन पे बैठा था उसके बाद उसको फिर से ताज पहनाता है। विसेरस कहते मुझे एक बार समझ में ये नहीं आ रहा कि जो द्वीप मार्क के राजा के बारे में हमको क्यों सवाल उठ रहे हैं। कोलियस क्या चीज चाह रहा था तो ये चीज जो रेनिस है वो पूछता है। कहती है कि जो कोलियस है वो हमेशा अपने पोटे को जो अपने राजगद्दी पे बैठाने के लिए तैयार था। और जो रेना ने अपने बेटों की शादी जो बेला और जो उसकी दूसरी बेटी के साथ करवाने के लिए कहा जिससे मैं तैयार हूँ। तो विसेरस है वो काफी ज्यादा खुश होता है और जो ल्यूक को जो द्वीप मार्क का राजा घोषित करता है। और जो वेमन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो अपनी बेटी के चक्कर में आके जो अपना फैसला बदल रहा है तो ऐसा वो विसेरस राजा को कहता है। तो विसेरस को कहता है कि आप अपने हक के लिए किसी को भी नहीं छोड़े हो।
ल्यूक वेलिडन नहीं है ऐसा वो कहता है कि जो रेना के सभी बेटे हैं तो वे बास्टर है, तो ऐसा जो वो कहता है। जो डेमन है तो वो वेमोन का गला काट देता है और वहाँ पे जो वेमोन है तो वो मर जाता है। तो विसेरस है वो ये चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो फिर से गड्डी पे बैठ जाता है और वहाँ पे उसकी तबियत खराब होने की वजह से जो सैनिक है तो वो उसको वहां से लेके चले जाते हैं। तो जो रात में जो डिनर के लिए सभी टारगेरियन परिवार है वो एक साथ हमको देखने को मिलते हैं। विसेरस अपने पूरे परिवार को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। विसेरस वो खड़ा होता है अपने जो माँ से तो उसको हटा देता है। तब उनको पता चलता है जो विसेरस है तो उसकी एक आंख है तो वो भी निकल चुकी है और वो जो आज किंग नहीं वो अपने परिवार का सदस्य बन के जो अपने परिवार के साथ बातचीत करेगा ऐसा वो कहता है। पिछली सभी बातों को भूल के वो सब साथ में हो जाए तो ऐसा वो कहता है। और जो रेना खड़ी होकर जो एलिसन को कहती है कि तो तुम हमेशा अच्छी रानी रही और जो अपने मेरे पिताजी की अच्छी सेवा की है ऐसा वो कहती है। जो एलिसन है वो खड़ी होती है और जो रेना को कहती है कि रेना हमेशा से एक अच्छी रानी बनेगी तो उसको वो पहले से पता था। और जो एग्रोन है तो वो सेटिस्फाई होने के लिए जो बेला को अपने पास आने के लिए कहता है और उसके बाद वो भड़क जाता है और उसके बाद वो अपने अंकल और जो एग्रोन के लिए टोस करता है और वो हमेशा साथ में रहेंगे ऐसा वो कहता है। उसके बाद जो हेना है वो खड़ी होती है और जो अपने कजिन है बेला के लिए कहती है कि जो शादी करना अच्छी चीज है लेकिन जो एग्रोन है हमेशा नशे में उसके साथ रहता है और ये चीज जो एग्रोन को पसंद नहीं आती है। और जो उसके बाद जो विसेरस है वो म्यूजिक बजाने के लिए कहता है। उसके बाद जो जेस है वो आगे बढ़कर हेना के साथ डांस करने लगता है तो ये चीज तो एग्रोन को पसंद नहीं आती है। वहाँ पे सभी लोग डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सबको खुश देख के जो विसेरस है वो भी खुश होता है लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत है वो खराब होती है और उसके बाद जो सैनिक है तो वो विसेरस राजा को वहां से लेकर जाते हैं। डेमन है वहां पे खड़ा होता है और जो ल्यूक और जो जेस के लिए टोस्ट करता है और वो स्ट्रॉन्ग और जो हैंडसम है ऐसा वो कहता है। और वहाँ पे जो ल्यूक और जो जेस है वो भड़क जाते हैं। वहाँ पे जो लड़ाई शुरू हो जाती है और जो एग्रोन और जो डेमन है वो ल्यूक को पटक देते हैं। जो डेमन है तो उसके बीच में आता है। जो एग्रोन है वो शांत हो जाता है। वहां से सभी लोग निकल जाते हैं और जो एलिसन है वो इस चीज के लिए माफी मांगती है और जो रेना को अपने ड्रैगन स्टोन वापस जाना है तो ऐसा वो कहती है। एलिसन है वो हाँ बोलती है और जो रेना है तो वो वहां से निकल जाती है। और यहाँ पे सभी बातें जो चल रही थी तो ये जो खबरी है वो जाके विसेरिया को कहता है। जो रात में विसेरस राजा की हालत है वो काफी ज्यादा खराब होती है और जो एलिसन वहाँ पे आके जो राजा को दवाई पिलाती है तो वहाँ पे जो विसेरस है वो एग्रोन का सपना आइस ऑफ द फायर सुनने लगता है और तब भी उसकी जो डेथ हो जाती है। और ये चीज क्या बोल रहा था तो वो एलिसन को पता भी नहीं चलती है। और यहाँ पे लास्ट में हमको इतना सीन दिखा गया ये एपिसोड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। यानी कि जो विसेरस राजा है तो उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो इससे पहले हमने 1 से 7 एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।